क्या पाकिस्तान ने आज अच्छा क्रिकेट खेला? Assalamu alaikum and hello to all the cricket lovers, especially the Pakistani cricket lovers. Welcome to my channel, Let's Talk Cricket. आज पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट डे है. आज पाकिस्तान lost their final against England in the World Cup T20s. और ये क्वेश्चन ज़रूर दिमाग में आता है कि क्या पाकिस्तान ने इतना अच्छा खेला कि हमारा जो फ़ैन बेस है दे आर सेटिस्फाइड विद द एफर्ट और द गेम कि नहीं. और ये मैं एग्जामिन करूँगा इस वीडियो में इन डिटेल. और आई विल आल्सो मेक वीडियोस अबाउट वेयर पाकिस्तान नीड्स टू गो फ्रॉम हियर, राइट, टू इम्प्रूव एंड विन पॉसिबली अ वर्ल्ड कप इन द फ्यूचर एंड कीप विनिंग. सबसे पहले तो बिफोर आई गेट द वीडियो आई वांट टू कंग्रेचुलेट इंग्लैंड ने जो जीते हैं. दे वर जगरनॉट कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट. उनसे बारिश के मसले हुए ये वो, बट दे प्लेड विद अ प्लान, विद अ स्ट्रेटजी टुडे. उनके बॉलर्स ने परफेक्टली एक्सिक्यूट किया. उनके बैट्समैन को हम लोगों ने ऑफ कोर्स आई विल गेट इनटू कि कैसे उनको टफ किया, बट देयर बैट्समैन केप्ट देयर कॉन्फिडेंस, दे स्टक टू अ प्लान. और अगर उनका प्लान कोई फेल हुआ है, they had a plan B. So they did their homework very, very well. They fielded well. Their fielding setups were proper. Their bowling lines and lengths and the tactics were on spot, and they played better than us today. So they deserve a kudos. जो जीता है उसको of course you need to acknowledge that, and they did well to get that trophy. Truly deserved today. But as a Pakistani fan, it is hard to say those things. The next thing, before the video is that, हर किसी को दुआ करनी चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी is okay. The injury he had, it didn't look good. उसके ligaments apparently are okay, so that's good to hear. But उसकी दुआएं, हमारी दुआएं उसके साथ हैं. He, शेर है वो अपना, and all the respect to this kid, man, कि वो लंगड़ाते हुए कोशिश की उसने आके कि वो ओवर डालने की कोशिश करे, लेकिन उसकी बॉडी ने बस उसकी हेल्प नहीं की, और ही वाज डिसअपॉइंटेड एज हेल. बट वन थिंग दैट वाज नाइस टू सी इज कि क्राउड स्टूड अप फॉर हिम, गिव हिम द रिस्पेक्ट ही डिजर्व्ड, एंड एक्नॉलेज दैट हिज एफर्ट के वो आया. एंड मेरे दिल में उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है कि फाइटर है यार ये बच्चा. ही इज़ डेफिनेटली अ फाइटर. सो दैट Shaheen के लिए दुआएं करें. So, without any further ado, let's talk about Pakistan's performance in the finals. सबसे पहले तो सिलेक्शन की बात करते हैं. I think the selection was appropriate कि you went with the same squad जिससे आप सेमीफाइनल जीते हैं. But there is one question I had कि अगर आपके प्लान में नवाज को यूज़ करना नहीं था, right, as a bowler, तो फिर उसको क्यों खिलाया? Why not a specialist batsman, right? So that's a question which I'll get into more detail in the bowling aspect. The next part is batting. I think the Pakistani batsman let us start down today. 137, माना कि pitch बहुत difficult थी. It was swinging, it was too paced in the start. Before बारिश हुई जिससे उसका normal skiddy हो गया तो बैट पे अच्छी आने लगी, but it was swinging big. I think Pakistan came out again with no aggression in their batting. It seems like कि पाकिस्तान हर 3 ओवर जो है, पहले पावर प्ले के 3 ओवर जो है सेट होने में वेस्ट कर देता है, फिर आखिरी 3 टारगेट करता है, which is not. 6 ओवर टोटल हैं यार, 6 को टारगेट करो. That's what the circle is for. तो it seemed again रिजवान ने 15 बॉलों पे 14 किया. बाबर ने आई थिंक 32 किया ऑन लाइक 28 डिलीवरीज और समथिंग लाइक दैट. दैट्स नॉट गुड इनफ, स्पेशली एज ओपनर्स. और इट्स क्लियर कि पाकिस्तान का ओपनिंग स्टैंस इज़ अ प्रॉब्लम विच लेटर वीडियोस में मैं बात करूँगा. बट आज दे डिसअपॉइंटेड. वी हैड 38 रन्स विच इज़ नॉट गुड, स्पेशली विद दी आई अंडरस्टैंड इंग्लैंड के टैक्टिक्स अच्छे थे, स्विंग ज़्यादा हो रही थी, बट समबडी हैड टू टेक इट टू देम to make them change their plans. अगर उनका प्लान ए है, उनको प्लान बी पे भेजो. प्लान बी है तो प्लान बी को फेल करके उनको प्लान सी सोचने का फोर्स करो. बट वी जस्ट डिडंट हैव इट. बाबर लुक्ड ओके. फिर हारिस आया जब रिजवान आउट हुआ. ओनली हैड लाइक 8 deliveries left in the power play. Not much you can do just on that pitch right away. एंड यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो एनालिस्ट इस बच्चे को इस वक्त क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ही गेव हिज विकेट अवे, ही डिड दिस, ही डिड दैट, वो मोमेंटम चेंज हो गया, ये वो, इज स्टूपिड.
उस बच्चे ने आपको पिछली 2 गेमों से परफॉर्मेंस दी है जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो। एक उसकी बुरी गेम गई है विच इज़ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ मैच्योरिटी, जो उसमें आहिस्ता आहिस्ता खेल के आया। ये तो उसको अभी से इतना क्रिटिसाइज मत करो कि उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। एक मिस्टेक पे बंदा बैड प्लेयर नहीं हो जाता। अगर वो 6 गेमों में 10 गेमों में इस तरह करता है ना, देन गो अहेड। लेकिन एक गेम, कम ऑन मैन। किसी भी बड़े से बड़े खिलाड़ी के लिए जो है ना, मोमेंट्स बिग हो सकती हैं। ये तो बच्चा है अभी, थर्ड और फोर्थ मेजर गेम ही इज प्लेइंग। So he deserves better than that. Of course he will learn कि यार अभी अगर आधे नया बॉलर आया उसको पहली बॉल पे ही ना करो टारगेट, बट लर्निंग पॉइंट फॉर हिम। सो नथिंग अगेंस्ट मोहम्मद आरिफ। उसके बाद शान और बाबर ने अच्छा खेला, 70 तक ले गए हमें। बट अगेन दिस इज वेयर इट्स एन इशू। अगर आप स्लो स्टार्ट ले रहे हो, यू हैव टू बैक थ्रू द इनिंग लाइक विराट कोहली डज, like other players do. Babar always gets out very at the wrong time after taking a slow start. और आदिल रशीद की आप गूगली कैसे नहीं रीड कर सकते हो यार? You're such a class player. Why are you reading him off the pitch when you should be reading him out of the hand? तो it was very disappointing how Babar got out. और जब बाबर आउट हुआ उसके बाद चाचू तो नाचते रहे. That went for a maiden change the momentum completely. Iftikhar finally turned into the player I thought he was, which is not somebody who will win you games. He might perform every now and then, but he's not like you can rely on him all the time. फिर उसके बाद नवाज खेला है। नवाज को आपने बैटिंग करवाई है, उसके अगेन सेम थिंग। he's not, you haven't batted him that much before and now you're sending him before शादाब, जब स्पिन चल रही है। बट ओके आपने भेज दिया, ही फेल। फिर उसके बाद शादाब और शान ने थोड़ा अच्छा रिकवरी अगेन किया, बट जैसे ही वो आउट हुए लास्ट 5 ओवर्स वर हॉरेबल। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि आप शाहीन से पहले वसीम को कैसे भेज रहे हो, जब शाहीन ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो लेफ्टी है। और उस पिच पे ये जो राइटी लेफ्टी कॉम्बो जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैटिंग ऑर्डर में करती है और फिर बॉलिंग में, आई गेट टू इट, इट इज़ स्टूपिड, इट इज़ utterly stupid. You have to send the batsman who is good at the spot that you need him to go to. तो ये लेफ्टी राइटी जो आप ट्राई करते रहते हो ना, it's just ridiculous how Pakistan is doing that. It's costing us. It's costing people like Shadab having more deliveries to play. People like playing under less pressure. So मुझे ये समझ नहीं आई। So हमने 137 कर दिया on that page. 137 was not enough. 150 was minimum required. But then we come to our bowling and fielding. जैसे पाकिस्तान ने ये शुरू किया, मेरे हिसाब से पाकिस्तान did not have energy until Haris Rauf took the second wicket in the power play. पहले जो हेल्स को पहले ओवर में शाहीन ने आउट किया, ब्रिलियंट, बट इवन देन वी लुक नर्वस। अगर आपका कोच ही बैठे हुए दुआएं मांग रहा है, आपके सारे स्क्वाड बैठा दुआएं मांग रहा है जो पीछे बेंच में बैठे हैं, इट जस्ट शोज यू कि दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस कि ये इनफ टोटल है। यार अगर आप फाइनल खेल रहे हो ना, यू बिलीव अगर आपने 80 रन भी किए ना कि इनकी बजा के रखनी है, तो हारिस रऊफ वाज द वन दैट इनिशिएटेड द एनर्जी फॉर अस। उसने आके जब बटलर को आउट किया है और सॉल्ट को आउट किया है, फिर उसके बाद ही गेन मोर मोमेंटम गेटिंग बटलर आउट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। That was Salt के विकेट के बाद he showed us how to have energy, how to believe in ourselves, and that was brilliant. और उसके बाद नसीम ने पहला ओवर बहुत गंदा कराया, बट आपने उसके बाद उसको 5वां ओवर दोबारा दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने शाहीन और राउफ से आपने एक ओवर पहले करा दिया, लेकिन आपने उससे मोहम्मद वसीम को ओवर डलवाया। और आई डोंट गेट वाई आप, और इस पे let me I don't know how to approach this, so let me finish this off. Our bowling was brilliant bowling आज कराई है, in a sense के we pulled the game back. और I think the changing moment जो था वो था जब शाहीन इंजर हुआ है ना, और उसके वो जो 2 ओवर हैं, that cost us the game. We had that game, we lost that game, and we, after that whole power play, we had more energy. We started to believe,
एंड वी पुल द गेम बैक विच वॉज रियली गुड टू सी। लड़कों ने फाइट किया, बेशक सिर्फ 16 ओवरों के लिए किया है, लेकिन उन 16 ओवरों में उनका नाम याद रहेगा, राइट। और यही मैं कहना चाहता कि दैट्स हाउ दे प्लेड। बट अब इश्यूज पे आते हैं कि वाई वी लॉस्ट दिस गेम इन ए वे दैट वी डिड। तो पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया नवाज को, बट दे हैव नॉट यूज्ड हिम एज ए स्पिनर एट ऑल। जब आपको पता है फिल सॉल्ट, बटलर, इवन स्टोक्स, दे ऑल स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन, पर आपने उससे एक भी ओवर नहीं डलवाया। इवन इन द पावर प्ले व्हेन दे लॉस्ट एन अर्ली विकेट, राइट, दैट कम्स ऑन योर कैप्टनसी बाबर, ठीक है। उसके बाद जब शाहीन इंजर हुआ है तब भी आपने इफ्तिकार को बॉल पकड़ा दी। माना कि लेफ्टीज हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको अपना एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए भाई। वाई नॉट नवाज पीएसएल में पावर प्ले में बॉलिंग करता है, उसने सीरीज में पावर प्ले में बॉलिंग, ही नोज हाउ टू बॉल। अगर उसको लेफ्टी को बॉल नहीं डालनी आती ना, ही शुड नॉट बी प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट एट ऑल। दैट इज द बेसिक्स ऑफ क्रिकेट, यू नीड टू बी एबल टू बॉल टू एवरीबॉडी। तो ये जो मैचअप वाली सिचुएशंस है ना, ये जो पाकिस्तान लेफ्टी बॉल नहीं करा सकता, अगर लेफ्टी आउट हुआ तो लेफ्टी जाएगा, ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी प्लान में आती हैं ना, दीज आर नॉट व्हाट यू नीड टू बी थिंकिंग अबाउट। You need to be targeting the other team, not about what you need, जो आपकी shortcomings these are not shortcomings, these are just small things that you're trying to, implement, जिससे आप सोच रहे हो कि वो will win. No. Sometimes yes it works, sometimes it doesn't work, लेकिन हमेशा इस पे सेट रहना is utterly stupid. तो बाबर ने उसमें इफ्तिकार को ओवर दे दिया। आपने जब हारिस राउफ ने विकेट लिया था, जब 6 ओवर हो गए हैं, उसके बाद बाबर कह रहा हूँ, शाहीन और राउफ के अभी 2-2 ओवर पड़े हुए थे। वाई नॉट बोल दम एटलीस्ट 1-1 ओवर ईच। जब हैरी ब्रुक्स आया था, वाई नॉट बोल दम, पुट मोर प्रेशर ऑन दम। ये जो इशू है बाबर का कि गेम को डीप लेके जाते हैं, उसी वक्त अगर आप 1-2 विकेटें और ले लेते ना, तो एक तो शाहीन का वो एक एक्स्ट्रा ओवर हो चुका होता, और दूसरा ये कि उनका मोमेंटम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। दे वुड बी वेरी वेरी नर्वस यार। एंड स्टोक्स वाज लुक स्टिल एंड अर्ली ऑन हिज क्रीज। ये समझ नहीं आता कि हम लोग ये गेम डीप लेके जाने की सोचते हैं। वाई व्हेन वी सिलेक्ट प्लेयर वी डोंट सिलेक्ट विद आवर ब्रेन। अगर आपने नवाज को एज अ बॉलर नहीं यूज़ करना था, अगर आप उसको एज अ ऑप्शन रख रहे हो, तो वो तो ऑप्शन तो इफ्तिकार भी था, राइट। देन व्हाई नॉट प्ले अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन। आप उसको एज अ ऑलराउंडर खिला रहे हो, लेकिन उसने इतनी बैटिंग की नहीं है भाई, स्पेशली ऑन दीज ट्रैक्स ही हैज़ सक्सीडेड। तो अगर उसको बॉलिंग नहीं देनी, तो आप उसको बैटिंग एज अ कोई बैट्समैन खिला लो यार। वी माइट हैव मोर चांसेस ऑफ देम क्लिकिंग, राइट। तो बाबर की जो मेरे सबसे बड़ी कंसर्न इस गेम से आई है, वो यही है कि बाबर की कैप्टनसी इज़ ए इशू। ही इज़ नॉट अग्रेसिव। आई फील हॉरेबल फॉर सेइंग इट, क्योंकि उन सारों की शक्लें गिरी हुई थी। दे पुट द 100% एफर्ट एंड आई लव हाउ दे प्लेड। लेकिन दीज मिस्टेक्स कॉस्ट अस द गेम, इवन इन एडिशन टू द शाहीन इंजरी। बैटिंग, शाहीन इंजरी एंड बाबर्स कैप्टनसी, क्योंकि एक चौका पड़ता है वो स्लिप हटा देता है। वाई कीप अटैकिंग यार। आप ये जो सोच रहे हो कि गेम 20 ओवर जाएगी, इट डजंट मेक सेंस। कभी तो अटैक करो। अगर आपकी एंड में कोई भी ना बचता, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते यार वो बात। लेकिन आपने जब राइट टाइम पे वो राइट डिसीजन नहीं लेते हो, इट कॉस्ट यू द गेम। इफ्तिकार को 14 रन पड़ गए उस ओवर में, ठीक है, 5 बॉलों पे, सॉरी नॉट इवन अ फुल ओवर, 5 बॉलों पे। उसके बाद आप मोहम्मद वसीम को ले आओ, हु वाज़न्ट लुकिंग गुड एनीवेज एट टुडे। उस टाइम पे रॉफ का 1 ओवर रह गया, तो यूज कर ले भाई, यू नॉट ट्राई टू पुल द गेम बैक अगेन। बट नो, मोहम्मद वसीम से डाला, वो उसको पड़ गए, गेम ओवर हो गया एट दैट टाइम। So these are very, very big questions that cost us the game. Babar is a great player, but he is not a good captain. And this is what I'm going, I'll talk about this later. आप एक certain plan से जाते हो। अगर आपने प्लान किया हुआ था कि नवाज को आपने बॉलिंग नहीं देनी, then why did you not play an extra batsman? अगर ये कोचिंग स्टाफ की डिसीजन थी कि ये उनका प्लान था कि उसको खिलाएंगे,
एज अ बैकअप बॉलर रखेंगे, देन अगेन व्हाई नॉट जस्ट प्ले अ बैटिंग ऑलराउंडर, आई मीन, और इवन जस्ट अ बैट्समैन. और अगर ये बाबर के डिसीजन थी, सेम थिंग. या बाबर के पास एज अ कैप्टन इतनी वो होनी चाहिए पुल के, यार मैंने नवाज से ओवर डलवाना है तो फिर डलवा दे भाई, कोचिंग जो मर्जी कहे, रीड द गेम. समटाइम्स यू हैव टू चेंज योर प्लान. जैसे अब लियम लिविंगस्टन को ओवर में 16 पड़ गया था, सो दे चेंज देयर प्लान, लेकिन उन्होंने ट्राई तो किया, रिस्क तो लिया, राइट. ये ऐसी गेम थी कि सिर्फ विकेटें लेके आप जीत सकते थे, वरना आप नहीं जीत सकते थे, अनलेस शाहीन वो 2 ओवर और टाइट करवा देता. लेकिन आप कैप्टनसी में बहुत स्ट्रगल किया, दैट कॉस्ट अस द गेम. आई अंडरस्टैंड, बट आई वांट टू एंड ऑन अ गुड नोट, और वो यही है कि यार, looking at how hard these guys played, the emotion they showed in the, Haris Rauf, Shaheen Shafidi, Shadab. For some reason, Rizwan looked out of it. I did not like his body language. I did not like his attitude today. It was horrible. Babar ka bhi same thing. Babar gaaliyan nikal raha hai Rauf ko. It doesn't make sense. You're a captain. You shouldn't be swearing at him. If you want to talk to them. Naseem ko चपेड़ें पड़ रही हैं. बाबर उससे जाके बात नहीं कर रहा. But in my opinion, जैसे शाहीन, शान, शादाब, नसीम, राउफ, मोहम्मद हारिस, इन सारों ने जैसे खेला है ना, दे अर्न द रिस्पेक्ट कि दे ट्राई देयर बेस्ट टू विन दिस गेम. और उस हिसाब से इन लोगों को उनके ड्यूज़ देने चाहिए. देयर आर फ्यू थिंग्स दैट नीड टू चेंज जो हमारी क्रिकेट को बेटर करेंगी, और उसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा. लेकिन आई थिंक दिस लॉस डज नॉट हर्ट, क्योंकि आज इन्होंने ऐसा एफर्ट डाला है. यही हम लोग चाहते थे, विन और लॉस, स्पेशली अगेंस्ट अ बिग टीम लाइक इंग्लैंड विद इन एक्सपीरियंस इन आवर स्क्वाड, जिसके अगेन बात करूंगा, is big, and to try to defend 137 and make England feel the pressure was very good by the Pakistanis. So that's what I feel about this game. That's what I feel about our journey. I think after semi-final we deserve to be in the final the way we played before, and before the semi-finals just is questionable, but otherwise that's what I have for you guys for this video. Please hit that like and subscribe button. Allah.